हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, शॉर्टिंग, क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स। ओके, एक्चुअली स्टूडेंट, ये जो है टेक्स्ट बुक में आपको नहीं दिया गया है। ओके, ये एक्स्ट्रा है जो कि आपको सिर्फ वर्कबुक में दिया है। तो टेक्स्ट बुक में आपको ये नहीं मिलने वाला है, वर्कबुक में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कबुक का। शॉर्टिंग, क्लासीफाइंग एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स। ओके, शॉर्टिंग क्या होता है, क्लासीफाइंग एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स। देखिए, इसका मतलब मैं बताती हूँ। स्टार्ट करते पहले ये रीडिंग। लुक एट द पिक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट ऑन द टेबल। आपको ये एक टेबल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। अब इस टेबल पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं। ओके, शॉर्ट आउट ऑब्जेक्ट्स, आपको उन ऑब्जेक्ट्स को शॉर्ट आउट करना है उनके ग्रुप में, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप बाय ड्राइंग द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट नंबर में उसको ड्रॉ करना है इन ईच ग्रुप। राइट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप, और कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो ग्रुप में आपको लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्टिंग, क्लासिफाइंग एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स होता क्या है। तो देखिए, शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिक्स है, लाइक प्लेट्स है, बोल है, फिर फोक है, फिर स्पून है। ओके, अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो यहाँ वहाँ बिखरी, हमें क्या करना है, उसे एक कैटेगरी में लाना है, मीन्स एक ग्रुप में अरेंज करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इससे आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे, पूरी तरीके से यहाँ तक कि समझ जाएंगे, कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो चलिए देखिए, एक तो हमें ग्रुप बनाना है, राइट, दूसरा ऑब्जेक्ट्स, और तीसरा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द ग्रुप। ओके, तो ग्रुप क्या है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों का ग्रुप है। लाइक फर्स्ट है बोल्स। तो देखिए कितने बोल्स हैं, बोल्स मीन्स कटोरियाँ। तो यहाँ पर काउंट कीजिए इस टेबल पे, 1 2 3 4 बोल्स हैं, मीन्स 4 कटोरियाँ हैं। तो यहाँ पे यहाँ ग्रुप ऑफ बोल्स लिखना है, ठीक है। दूसरा ग्रुप क्या है हमारा, स्पून्स, ठीक है। तो स्पून कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 स्पून है। तो ग्रुप ऑफ स्पून्स कितने हैं, 5। ओके, फिर ग्रुप ऑफ फोक्स। ग्रुप ऑफ फोक्स कितने हैं, फोक्स मीन्स ये जो काटा होता है जिससे हम नूडल्स वगैरह खाते हैं, तो उसे फोक्स कहते हैं। तो ये कितने हैं, काउंट करते हैं। ओके, तो 1 2 3, ओके, बस 3 हैं। तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपको फोक की ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखिए 5 स्पून्स थे, तो हमने 5 स्पून्स ड्रॉ किए, 5 बोल्स थे, तो ऑलरेडी आपको एक करके दिया हुआ है समझने के लिए, ठीक है। अब इसे काउंट करना है, तो कितने हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई सामान, ओके, कोई थिंग्स, तो कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 लिखेंगे। स्पून यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 5 स्पून से, तो 5 नंबर आ जाएगा। फोक्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 आ जाएगा। अब ग्रुप्स ऑफ प्लेट्स बचा है, तो चलिए उसको भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, ग्रुप्स ऑफ प्लेट्स कितने, 4। तो ऑब्जेक्ट में आपको 4 प्लेट्स ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4, और इसे काउंट भी करके यहाँ पे लिखना है, तो 4। तो इसी को शॉर्टिंग करते कहते बोलते हैं स्टूडेंट, मीन्स आपको मिक्सअप पूरा दिया होगा, आपको उसको शॉर्ट करना है अलग अलग ग्रुप में, ठीक है। और क्लासीफाइंग का मतलब भी उसको कौन से ग्रुप में डालना है वो क्लासीफाइंग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप्स बन गया है, हमने नंबर्स भी डाल दिए। अब मैं आपको काउंटिंग का इजी तरीका बताती हूँ। जैसे कि देखिए, अब यहाँ पे स्पून, फोक्स, प्लेट्स, बोल सब यहाँ वहाँ है, तो कभी कभी क्या होता है, काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। अभी तो बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, इवन बड़ों से भी हो जाती है, वो तो छोटे हैं। तो इसमें कैसे है कि हम कभी कभी काउंट करते हैं और ये फोक स्पून एक जैसा दिख रहा है तो रह जाता है, तो आप अलग अलग साइन से काउंट कीजिए। जैसे कि ये स्पून, फर्स्ट में बोल्स काउंट कर रही हूँ ना, तो बोल्स को आप क्रॉस आउट कर दीजिए, 1 सॉरी, ओके, 1 2 3 और ये 4। तो मैंने क्रॉस आउट किया बोल 4, और कहीं बोल नज़र आ रहे हैं, नहीं। अभी दूसरा है स्पून्स, तो स्पून्स को कुछ अलग साइन से कट कीजिए, जैसे कि एक सिर्फ, 1 2 3 4, तो 4 हो गया स्पून। और एक अभी देखिए, हाँ, यहाँ पे एक छूट गया है ना, 4 5, इसीलिए हमने ये किया है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या है हमारा फोक्स, तो चलिए काउंट करते हैं, इसको कुछ सर्कल ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 एंड और कितने, बस 3 ही हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 लिखा है। फिर बचा क्या, प्लेट्स। तो प्लेट्स को भी हम
2 स्टॉक कर देते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। अब आपको चेक करना है क्या कुछ बचा हुआ है क्रॉस आउट करने से, नहीं। इसका मतलब आपने बिल्कुल बराबर से काउंट किया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ जो भी किया है। तो आपको इस तरीके से काउंट करना है। ओके, बाद में आप रब कर सकते हैं, आप लाइट इसको काउंट करके मीन्स स्ट्राइक कर सकते हैं, और इससे आपको इजी हो जाएगा काउंटिंग में। तो ये जो है हमारा शॉर्टिंग, क्लासिफाइंग एंड फॉर्मिंग ग्रुप्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे भी क्वेश्चन है, चलिए वो सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है स्टूडेंट। आपको ड्रॉ करना है, उसके नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द पिक्चर, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको देखिए बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ये सब आपको काउंट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, नाउ काउंट एंड राइट हाउ मेनी। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ों के ग्रुप है वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। बर्ड है, फिर यहाँ पे बुक्स है, फिर हैट है, क्रेयॉन है, फिश है, काइट, लीफ एंड लॉलीपॉप। तो चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहले हम बर्ड्स दिया है तो बर्ड्स को काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कहीं पे आपको बर्ड्स नज़र आ रही है, नो। तो 10 टोटल बर्ड्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 10। ओके स्टूडेंट, तो 10 बर्ड्स से टोटल। चलिए नेक्स्ट पिक्चर क्या है, बुक्स की। तो चलिए बुक्स को ढूंढते हैं हम, यहाँ से लाइन से देखते आएंगे। ये रही बुक, मिल गई मुझे 1, दूसरी ये रही, और कहीं नज़र आ रही है स्टूडेंट, नो, सिर्फ 2 बुक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 2। ओके, अब हैट को चलिए काउंट करें। बहुत सारी हैट यहाँ पे नज़र आ रही है, तो चलिए जो जो मिलती है उसको करते जाइए काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कहीं नज़र आ रही है, यस ये रही 13। और कहीं, नो। तो टोटल यहाँ पे 13 हैट हमें नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 13। चलिए और काउंट करते हैं। यहाँ पे एक ऑरेंज है तो भूल मत जाना इसे। ओके, तो यहाँ पे और एक हैट है तो उसे लिख लेंगे। अभी आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि ये पिंक है, ये ऑरेंज है, तो इसे मींस इसके कैटेगरी में डालेंगे कि नहीं, बिकॉज है तो हैट ही, तो हम तो उसे काउंट करेंगे, भले ये डिफरेंट कलर है, ऑरेंज है, बट है तो हैट। ओके, तो हमने यहाँ पे काउंटिंग करके 13 लिख दिया है। ओके, फिर है क्रेयॉन्स। तो चलिए क्रेयॉन्स को हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कहीं छोटा है क्या स्टूडेंट, चेक करते हैं। यस, ये वाला रह गया है 12। ओके, और कहीं नज़र आ रहा है, नो। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 12। ओके, चलिए फिश को हम काउंट करते हैं। फिश कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहीं नज़र आ रही है, नो। तो 8 फिशेस है। काइट्स चलिए काउंट कर लेते हैं। काइट कहाँ पे है, पहले ढूंढते हैं हम। काइट ये रही 1, देन 2, और कहाँ है 2, काइट तो मिल चुकी है मुझे, ये कॉर्नर में है देखिए, तो 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर 3। फिर लीफ को चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो 9 लीफ। फिर है लॉलीपॉप्स, अरे सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास है, दिख रहा है लॉलीपॉप जैसा, आई डोंट नो लॉलीपॉप है कि नो नो लॉलीपॉप ही है। ओके, यहाँ से मैग्नीफाइंग ग्लास दिख रहा है, बट ये जो है वो तो वाइट होता, तो ये लॉलीपॉप है। ओके, लॉलीपॉप। तो यहाँ पर लॉलीपॉप चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गया 6।
ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप देखिए यहाँ पे सारे पिक्चर्स को कट आउट किए, मतलब अगर कहीं पे नहीं है कट मतलब हमसे कुछ तो छूट गया है, तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है कि देखिए यहाँ पे कुछ भी छूटा नहीं, सारे पिक्चर्स पे कट आउट है, मतलब हमने प्रॉपर काउंट किया है। और एक चीज़, एक थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, फॉलो करके देखना, शायद ये सक्सेसफुल हो जाए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें काउंटिंग में, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, रह जाती है पिक्चर्स या प्रॉपर नहीं काउंट कर पाते, तो एक चीज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से जो अर्जुन है वो निशाना लगा रहे थे फिश की आँख में, तो उन्हें सिर्फ आँख नज़र आ रही थी, राइट, तभी उन्होंने निशाना लगा पाया। आपको बाकी चीज़ें नहीं, जैसे कि ये बर्ड है तो आप अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि बर्ड ही मुझे दिखनी, तो देखिए फटाफट फटाफट आपको बर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगी, सारी बर्ड्स। फिर नेक्स्ट है बुक्स, तो आप पहले इमेजिन कर लीजिए अपने माइंड में बुक्स, मुझे बुक्स देखनी है, तो सिर्फ बुक्स आपको ढूंढनी, बाकी पिक्चर्स को आपको भूल जाना है, ब्लैंक कर देना है। ओके, तो मैं तो ये फॉलो करती हूँ और होता है, अगर आप ट्राई कीजिए डेफिनेटली ये होगा। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए उसी पिक्चर पे जो आप काउंट करने जा रहे हैं, तो देखिए आपको वही नज़र आएगी, बराबर से प्रॉपर नज़र आएगी। तो एक छोटी सी ट्रिक है, फॉलो करके देखना, हो सके आप सक्सेसफुल हो जाए इसमें, आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू। यहाँ पे ये जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नीचे कुछ प्रैक्टिकल लिखा है, उससे भी हम रीड कर लेते हैं। टेक अ बॉक्स, कीप कलेक्टिंग योर फेवरेट थिंग्स लाइक मार्बल्स, फेदर्स, बीड्स, लॉकेट्स एक्सेट्रा फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए आपकी फेवरेट चीज़ें जैसे कि मार्बल हो गई, फेदर पंख हो गए, बीड्स हो गए, लॉकेट हो गए, उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड द एंड ऑफ द मंथ, जैसे ही मंथ आपका कंप्लीट होता है, सॉर्ट आउट द थिंग्स, सबको मिक्स कर लीजिए, जो मार्बल्स मिलते जाते हैं, फेदर, बीड्स, लॉकेट्स और भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको सब बॉक्स में एक रख दीजिए मिक्स करके। फिर शॉर्टिंग कीजिए, कीप ईच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेपरेट बॉक्स। एक अलग अलग बॉक्स लाइए, उसको मार्बल को अलग बॉक्स में, फेदर्स को अलग बॉक्स में, लॉकेट्स को अलग, बीड्स को अलग। तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिकली करके सीख सकते हैं। अगर जिस बच्चों को नहीं जैसे कि डिफ़िकल्टी होती है, तो ये प्रैक्टिकली करके उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया है, बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा शॉर्टिंग वाला कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।